खुशहाली बाबा का बड़ा प्यारा है दरबार मेरे खुशहाली बाबा का। खुशहाली बाबा का मेरे खुशहाली बाबा का, खुशहाली बाबा का मेरे खुशहाली बाबा का बड़ा प्यारा है दरबार मेरे खुशहाली बाबा का, बड़ा प्यारा है दरबार मेरे खुशहाली बाबा का। जय हो, नाचे जाओ बाबा के दरबार में। लेखक भाई मेरे भाई मनोज बघेल चीकना वाले और मेरी स्टोरी में विराजमान मेरे छोटे भाई सुनील कुशवाहा भोला के अड्डा खेरली वाले। बड़े गजब की शान है मेरे बाबा के द्वारे की, बड़े गजब की शान है मेरे बाबा के द्वारे की। चंदा सो चमके द्वार मेरे खुशहाली बाबा का, बड़ा प्यारा है दरबार मेरे खुशहाली बाबा का। और मेरे स्वामी के बहुत ही बड़े भक्त मेरे पिताश्री धन सिंह बघेल कोटरा वाले। जय हो,
बालाजी महाराज ओम पयपितभ्यामोकदीसु पयोदिन्तरिक्षपयोदाः पयसतं महावृषूरराटमसि विष्णुस्तान्त्रो विष्णु ध्रुवमसि विष्णुव त्वम् अग्निदेवता भ्रातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बृहस्पतीन्द्र देवता स्थान देवता कुल देवता चंद्रमा मन सूर्या तटजो सूर्यो अगायतः शूद्रा प्राणस मुखः दग्निरजायत सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी आरती अब आरती उतारें ठाकुर जी की। हो दिव्य मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाख्याय मंगलायस्तनो हरि शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजनं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गौरब्राह्मणताय च जगतिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधां कृष्ण स्वरूपां मयि कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्री गुरुरूपं सदा भजे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो ब्रज वृंदावन वास। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं कोई कृष्ण नाम सोना। हाँ महाराज जी आरती हो दिव्य दंपति की आरती आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राधे नंद जू को लाल ब्रस भान की लली। राधे नंद जू को लाल ब्रस भान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। और शीस चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के। शीस चंद्र का मुकुट द्रवन हर से। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मन के। अंग अंग में विभूषण चमक हर से। वो कटी कौंदनी की शोभा आत लगत भली। कटे कौंदनी की शोभा अत चमक अली। वो कटी कौंदनी की शोभा आत लगत भली। वो दिव्य दंपति आरती उतारो है अली। दंपति की आरती उतारो हे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे। और कौस्तुभमणि भृगपद ओबरे। और कौस्तुभमणि भृगपद ओबरे। हो गले श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोहे
श्यामा करे कंजुषा करे मुरली हो दिव्य दंपति जय हो उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। हो चित बने मुस्कान प्रेम रस बरसे चित बने मुस्कान प्रेम रस बरसे ये हरस नारायण चरण पर से ये हरस नारायण चरण पर से। हो जय जय कहे जय हो जय हो कहे सब देव बरसे सुमन अंजनी जय जय कहे सब देव बरसे सुमन अंजनी हो दिव्य दंपति की उतारो हे अली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। हो राधे नंद जी को लाल ब्रज भाल की लली राधे नंद जो को लाल ब्रज भाल की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। हाँ उतारो हे अली ओ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलिए खुशहाली बाबा की जय सच्चे दरबार की जय बलवीर बजरंग बली की जय हो। वृंदावन 84 कोस की और पर कम्मा एक दे तो 184 जौन के संकट हरि हर ले। एक बार सभी हाथ पे उठा करके बोले बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की। और जय जय ब्रज भूमि 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ताली बजा के दर्शन कर लो जय हो। नगरिया बोलो यहाँ जन्मे सवरिया है बोलो हो आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो सुर नर मुनि जन को सुख दीनो नर मुनि को सुख दीनो होली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की डोली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ बचन दियो तो प्रभु पूरण किलो। नहीं सभी ताली बजा के और ठाकुर जी का अभिनंदन करें क्योंकि कलाकार को जब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती ताली बजाओ, आपको आनंद आए तो ही ताली बजाओ, पर राधे राधे वृंदावन में जरूर बोलना है। तो ये वृंदावन है, अब दिल्ली नहीं है, ये वृंदावन है। और ऐसे विष्णु को सहज प्रणाम दर्शन कर
लो जी। ओ जैसे विष्णु बने हैं घनश्याम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंधन कर लो जी। लेके राधा जो बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। ओ चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो हरि बोल श्री राधे। हो कान्हा मथुरा ते आयो, गोकुल में, आजे डोल बधायो। गोकुल में, हो माखन खायो जाने माटी उखाई, माखन खायो यानी माटी उखाई, पकड़ो जसोदा ने तो दीनी सफाई, पकड़ो जसोदाए तो दीनी दगाई। मैया मोरी हरि बोल कसम तोरी मैं नहीं माखन खायो। हो मुख भीतर ब्रह्मांड दिखायो, ऐसे मोहन को जय हो। ऐसे मोहन को सहज प्रणाम हे दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंधन कर लो जी। लेके राधा जो जय हो। लेके राधा जो बिहारी जी को नाम हे दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। श्री राधे। बरसाने की राधा जिसने मोहन को बांधा, राधा राधा बोल। हो होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, और खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, बरसाने में बुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में बुलाई गई राधा कैसे बुला प्यारी। गई, कैसे बुला गई। हो कान्हा बरसाने में, कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कहना बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी। जय हो, कान्हा जय हो। कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कहना बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी। ओ दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी, तो मिल के, जय हो। तो मिल के भालो जी एक नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सुमरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन
कर ले जी। राधा जो जय जय राधा जो बिहारी जी को नाम हे दर्शन कर। धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे लो जी। धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे लो जी। जय जय ब्रज भूमि 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 जय ब्रज भूमि जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि जय ब्रज भूमि जय ब्रज भूमि ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि जय ब्रज भूमि जय ब्रज भूमि निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। राम से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो जी। एक बार हाथ उठा के बोलो बुलवा के बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय। अभी आपने देखी ब्रज की ब्रज वंदना। अब राधा कृष्ण का एक सुंदर सा लोक नृत्य। आज
रे मोटे मोटे राधा रानी को
राधा रानी को मयूर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो राधा रानी रो रो करके कैसे विलाप करती है। हो तेरी बाट निहारे राधा, हो तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा रे सवरिया आजा रे आजा, सवरिया आजा रे आजा, सवरिया आजा रे आजा, सवरिया बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा रे सवरिया आजा रे आजा। नहीं गया तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए और उनके दुख को दूर करने के लिए स्वयं मोर बन के आते हैं। कैसे आते हैं? अरे आयो रसिया हो
झांकी लगी हुई है। जिस किसी को भी नौचावर जवानी हो वो 2 मिनट का समय आ सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोर
दृश्य अब लेके चलते हैं आप लोगों के कृष्ण लीला की तरफ। भगवान की लीला का वर्णन देखें। मथुरा के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं, किंतु इनका जो पुत्र हुआ वो है राक्षस हुआ। अब विचार करें ऐसा क्यों हुआ। सज्जनों, ऐसा होता है जब हमारा अंश बिगड़ता है ना तो वंश भी बिगड़ जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग, इस कंस का जन्म अंश बिगड़ने से होता है। आए लीला के माध्यम से आप ज्यादा देखेंगे। हो प्रभु जी कथा सुंदर सुखदेव, प्रभु जी कथा सुंदर सुखदेव, अगर हरदी वैकुंठ बसेनी, अगर हरदी वैकुंठ बसेनी, कलिंद यमराजन पावन, वसंत वसुमती परम सुहावन, उग्रसेन साहा रसहीन सीता, नीति निपुण भई भगवतीता, आकाशवन का झलक कापी, हरि सुबोध भय जग संतापी, हरि सुबोध भय जग संतापी। ऐसा राक्षस बन गया, पूरे विश्व को संताप करने लगा। आप देखें कंस महाराज, महाराज युवराज पधारे शत्रु घातक काल के अवतार हो। महाराज इस यज्ञ में आपकी सदा के देखभाल हो। यह शुभ दिन हुआ हमारा, सफल है दरबार, हम सेवक की वंदना सीखो। अरे दीवान, खामोश। नमून कहिगा वंदे देवो मा पद सूर्यम, वंदे जगन्नायम, वंदे प्रलय भूषण, वंदे पशुनाथ पति, वंदे सूर्यसुताक वंदनम, वंदे मुकंद प्रिय, वंदे भक्त जानम, वंदे शिवम शंकरम। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति, जय करो मैं नम्र करूं, जय मां मेरी पार्वती। दीवान, सब प्रजा में कुछ मंगल तो है ना, आनंद से तो है। सबको संबंध है। और आज हमारे महाराज का सिंहासन कैसा विराजमान है। हरि अडाल नाज से सज कर मेरे सरकार में,
अपने पिता उसे को जेल में बंद कर दिया था। जी महाराज। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम देश देशांतर में जाना जाए। ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए मुझे? देवाजी, महाराज का नाम देश विदेशों में हो जाए, देश देशांत के राजागण महाराज से जान परिचय हो जाए, ऐसा कार्य बताइए। आइए इधर, ऐसा कार्य बताइए महाराज को कौन सा कार्य करना चाहिए? क्या करना चाहिए महाराज? हाँ, क्या करना चाहिए? हम बताओ। आपकी जो बहन आपकी जो बहन है उसकी शादी करवाइए और उसके अपने बसदेव जी के साथ में करवाइए, दहेज लिखवाइए, अन्यथा सूची। दीवान याद आया? जी महाराज। हुई बहन देव की विवाह योग्य, मैं उसका विवाह रचाऊंगा। इसी बात से राजा में मान प्रतिष्ठा। मैं तुम्हें एक सुंदर पर की तलाश है। पर कैसा चाहिए? कैसा होना चाहिए महाराज? रूपवान, गुणवान, जी धनवान, जी इत्यादि तीनों सफल होने चाहिए। ऐसा है महाराज, आप सत्य कह रहे हो। रूपवान, गुणवान, धनवान, मायावान आदि रूपवान, इनमें भी जो है एक व्यक्ति में गुण नहीं मिले तो कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने 4 तो व्यक्ति चल जाएंगे। दीवान जी मेहरबान। कन्या एक और दूल्हा 4। वो ऐसा है, एक ही होना चाहिए। एक होना चाहिए। क्या करो ओसो? विचार हम कर लिया। इस समय हमारी बहन की हाँ 20 वर्ष की है, 20 वर्ष की है तो लड़का कम से कम 22 साल का चाहिए। तो ठीक है, हमने देख लिया है। कौन है? वो आपका जो है बसदेव जी, वही रूपवान है, वही गुणवान है, वही धनवान है, वही मायावान है, वही ऐश्वर्यवान है। वाह 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 वाह। दीवान वास्तव में तुम बुद्धिमान ही हो। विवेक तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ महाराज। तो जाओ बस से मिल लो इसी समय। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार। इसी समय और बारात लेकर हाँ बदला में लेके आओ। हाँ, ये सब बराती और बैठे। बदला विवाह के लिए इनकार करेगा हाँ। तो कह देना महाराज से आपको युद्ध करना होगा। वाह, ठीक है ना? ये सब बराती बैठे दूल्हे आने वाले हैं। जाओ। ठीक है। हाँ चले। बसदेव जी पधारे हैं। होशियार खबरदार। बोलिए बसदेव जी महाराज की, बोलिए बसदेव जी महाराज की। ये शहर शायद अपना ली रोशन चिराग हो, महाराज बसदेव का इस दुनिया में जय जयकार हो। ये शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम जैसे तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। ये शहंशाह जापना ली, ये सराय हिंद का रुतबा, ये सितारे हिंद का रुतबा रहे इस सरकार का आना। हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी का मुताला। उर्दू की जान पर ये जालिम हमेशा खोट का खद्दर है। फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर है। महाराज की जय हो। ये धर्म खंडन पाप मंडन, धर्म खंडन और पाप मंडन काल के अवतार हो महाराज बसदेव जी। मथुरा नरेश की जग में सदा जय जयकार हो। सभी सेवकों की इनकी चरणों में वंदना स्वीकार हो। बसदेव जी
एक बार सही मिलकर बोलिए, हम हैं जीजा जी। एक बार सही मिलकर बोलिए, बोलो नारायण भगवान की। ऐसा कहते हैं जिस राजा के राज में दुखी रहे संसार, वो राजा पशुतुल्य है, राज बना शमशान। जिस राजा के राज में प्रजा कष्ट पाती है, साधु ब्राह्मणों की सेवा नहीं होती है, वो राजा राजा कहने लायक योग्य नहीं है, वो एक पशु के समान है। इसलिए हमारे राज्य में ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, यज्ञ हवन सभी भली प्रकार से हो रहे हैं। सेवा इसलिए हमारे द्वारे पे जो भी आए वो बेमुख नहीं जाए। सभी मंत्रियों से हमारा ये आदेश है, जो भी हमारे द्वारे पे आए, जो मांगे उसको कोई वस्तु दे दी जाए। अब हमारी राज का समाचार सुनाया जाए। महाराज, ये खुशी है प्रजा आपकी, ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई भरबंद है। जिधर नजर डालते हैं महाराज उधर आनंद ही आनंद है। आपकी भैंसे है घर घर दूध पूत से आवादानी, पीते हैं आपकी भैंसे घर घर बकरी दूध पानी। ऐसा ही होना चाहिए, हमें मानना चाहिए। अब क्या समाचार है महाराज, मथुरापुरी से देश दीवान जी आए हुए हैं। क्या? हाँ जी। मथुरा से महाराज कंस का कोई सेवक आया है? हाँ महाराज। दरबार में बोल रहा हूँ। दीवान जी, हमारे महाराज ने आपको दरबार में याद किया है। आपके महाराज हैं? किधर? आपके महाराज हैं? आप दरबार आके बोलते हैं क्या कि आजकल कोरोना चल रहा है, परमात्मा ने ऊपर से नीचे पटक दिया है ना? ऐसा भी हो सकता है ना? आजकल कोरोना बहुत है, परमात्मा ने ऊपर से पटक दिया, हमने लपक लिया। ऐसा है, हमारे महाराज के राज्य में कभी कोरोना नहीं आया। तो कहाँ है आपके महाराज? आप दरबार में अंदर चलोगे तभी तो महाराज के दर्शन पाओगे, यहाँ पे बीच में ही लटक जाओगे। आइए अंदर। महाराज की जय हो। ये देश दीवान जी आ गए। कहो क्या समाचार लेके आए हो? महाराज, आपको समाचार देने के लिए आया मथुरापुरी से राजा कंस का दूत। आप सुनिए महाराज, हमारे जो राजा कंस है वो आपका विवाह करना चाहते हैं। शर्त उनकी एक है महाराज, आप उनसे युद्ध में जीत जाए तो आपके साथ में विवाह कर देंगे अपनी। छोड़िए सेवक, हमारी शादी हो चुकी है, अब हमको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, जब महाराज ने सेवक को भेजा है जी महाराज, तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। चला जाए। चलिए महाराज। बोले बसदेव जी महाराज की, बोले बसदेव जी महाराज की। बसदेव जी महाराज जो सूरसेन जी के पुत्र हैं और कंस के मित्र भी हैं और एक ही विद्यालय में दोनों ने विद्या अध्ययन भी किया, उन्हीं को बारात लेकर के बारात सहित मथुरा में बुलाया कंस राज ने। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, बसदेव जी महाराज आ चुके हैं। ओहो, आइए 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 आइए। जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो। कहाँ गए आदिवाल का बच्चा? क्या कर रहा था तू?
पत्र ले लो। मिल रहे थे? अच्छा अच्छा। श्रीमान से कहिए मान्यवर। मैंने ये विचार किया है कि अब तक हमारी और आपकी, हमारी और आपकी मित्रता थी। हाँ क्यों नहीं? अब इस मित्रता को मैं रिश्तेदारी का रूप देना चाहता हूँ। इसमें आपका क्या विचार है? मान्यवर, आपका जो संदेश हमारे लिए गया, हम अति प्रसन्न हुए। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? जो हमारी मित्रता है उसको आप संबंध में बदलना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है ये तो। वाह वाह वाह। हमारी आज्ञा अवश्य पालन करेंगे। क्यों नहीं? दीवान, ये बारात है। बारात के लिए क्या व्यवस्था है भोजन की? बारात के लिए हरी हरी घास, हाँ, हरे हरे रसगुल्ले, मौथा, चमचम, रसगुल्ले, सभी चीज प्रस्ताव, पूरी प्रबंध है। हाँ, जाओ हमारे गृह को लेके आओ और विवाह की तैयारी कराई जाए। होशियार खबरदार, धीरे चलो की पधार रही है। धीरे चलो सखो मारे पिया प्यारी, धीरे चलो सखुआ, धीरे चलो सखो मारे पिया प्यारी, धीरे चलो सखुआ। अपनी बहन को बुलाते हैं कंसराज। आइए आइए बसदेव जी महाराज आइए। और इसी बांधी आइए विवाह कराइए। हाँ भाई, लो माता लीजिए। हाँ भैया, मैं मंत्र बोलूंगा जैसे कि जय माला गले में पड़ेगी, वैसे तो सब ताली बजा देना, ठीक है? ओम अग्निकुंडम बिरबीलानम गर्भम सर्वम वसम वसा एकम ध्रुवम सर्वम समम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा अग्नि स्वाहा। 1 2 3 लाला लाली के गले में माला पहराओ। अग्निकुंडम दानम पर्वतनम ओम अग्नि स्वाहा ओम स्वाहा ओम पूर्वशतस्तुतवर्णिन्यं परमो देवशरीमाहि यो यो नः वैठोराया। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। अब इसके पश्चात महाराज आप बोलते जाइए, हम लोग बोलते हैं। देखो 10,000 घोड़े, 10,000 घोड़े, जल्दी करो, समय का है हमारे पास। दूसरा लगाओ लगाओ लगाओ, ये तुम्हें बोला करो। दिल्ली में ऊपर करो, फरीदाबाद नीचे करो। हंसने की बात ना कह रही है। सीधा सीधा दिल्ली ऊपर करो, फरीदाबाद नीचे। हाँ, लिखो 10,000 घोड़े। हाँ साइड में थोड़ा साइड। 10,000 घोड़े बिना पूंछ वाले या पूंछ वाले। ये बिना पूंछ वाले घोड़ों का क्या होगा? वो आज तुम
जानते नहीं हो, और हम मानते हैं महाराज आजकल घोड़े युद्ध के लिए काम आते हैं। अच्छा, नीच होने के कारण क्या होता है? वो होते हैं कौन से घोड़े? कौन से घोड़े होते हैं? वही घोड़े होते हैं। हाँ, देखो 10,000 हाथी, 10,000 हाथी, सूंड वाले या बिना सूंड वाले? सूंड वाले का विचार है मेरा तो। हाँ, सूंड वाले शायद एक 9 लखा हार, एक 2 लखा हार, एक सोने का हार, एक 9 लखा हार बहन देवी की, एक बहन देवी के लिए, बहन देवी के लिए 10,000 दास, 10,000 दास, 10,000 दासियां, 10,000 घासियां। ये राशि क्या होती है? वो ऐसा है 10,000 दास, 10,000 दासियां उनकी सेवा के लिए। अच्छा। हाँ, तो घासियां हैं बटेश्वर से कर लिया जाता था। आप पसेली के नाम किए देते हैं, और पसेली को लाया जाए और ये कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। जाओ अभी तो खजाना बजाना। हाँ, हो गया। एक चांदी का खजाना, एक सोने का खजाना, एक लोहे का। भाई श्रीराम महाराज से जाकर कहो कहिए आपसे मिलने आने का कारण मानवर अब हमको विदा किया जाए। तो क्या कहा? विदा अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जान ने हमारा दिल खाला है। अभी तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें जमुना में नौका बिहा कराऊंगा और पहलवानों की ऐसे पहलवानों की कुश्तियां दिखाऊंगा। ये पहलवान अब इसे जाना चाहती हो, इसका कारण मानवन कुछ कार्य ऐसे होते हैं शादी के बाद अपने घर पूर्ण किए जाते हैं, इसलिए विदा किया जाए। ठीक है, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। कहो। मैं चाहता हूँ कि स्वयं तुम्हें बढ़ते स्वर तक पहुंचाएंगे, मिल चलो तुम्हारा रथ बराबर करके। धन्यवाद, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो अपने रथ में हमको विराजमान करके और स्वयं विराजमान होकर हमको विदा करने के लिए चलेंगे, ये वैसे बड़ी और खुशी क्या होगी। ठीक है देवान, हमारे रथ को तैयार कर दो और बहन देवी को हमारे श्रमिक लेके आओ। का पता खुद अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ में विराजमान हो गया। तो देवी जी कैसे रो रही है और अपने भैया से विनती कर रही है। तेरे आंगन की बेटिया, तेरे आंगन की बेटिया, तेरे आंगन की बेटिया।
हालेलुया तेरे आंगन की हालेलुया तेरे आंगन की हालेलुया। और तभी कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए आता है और तीक्ष्ण गिरा विशाल और होत भई आकाश पे और होए कंस तिरकाल ये देवकी कौसुत आत्मा। जैसे ही कंस अभिमान से जा रहा था तभी क्या होता है आप ध्यान दें। बोला कैसे ने ये शब्द सुनाया है बिजली सी चमक उठी क्या काल शीश पर छाया है। हुआ कौन से जमाने में योद्धा है जो चलते हुए मेरे रथ को रोका है। हुई है किसकी हिम्मत जो मेरे बीच भवन आकर हुआ है किसका साहस मेरे पत्थर से डराकर। बोलने वाले जरा फिर से बोल। अरे राजा तू अपनी बहन देवकी के विवाह में फूला फूला डोल रहा है। आज देवता बतलाते हैं देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। क्या कहा? देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल जिसे मैं हार समझा था मेरा अपना सजाने को शैली नागिन बन बैठी मुझे काट खाट को दिल के भगोले जो उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। एक घर के चिराग से ना होगा लोहा तो बनेगी चूट कैसे, ना होगा बांस तो बजेगी बांस कैसे, और हार जोड़ी को दूंगा तो बनेगी दाल फिर कैसे, ना होगी तेल की तो चलेगी मेरा काल फिर कैसे। उतर उतर रथ से उतर काल जलील पहमाता फेंक शीश को काटेगा कंसा से तेरा मेरे शत्रु को अंदर डाहिल रथ से नीचे कर। पकड़ देवकी गहलीनी ना कछ मोल बहन की कीनी खड़क निकास हाथ में लीनी मारन की मन सावन कीनी। देवकी अपराध अपराध भी तेरा कुछ नहीं, दोष भी तेरा कुछ नहीं, ये मेरा मस्तक ही गया है और मेरा अपराध का मस्तक तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करेगा तब मैं शांत नहीं होगा। सावधान हर हर महादेव। जैसे ही मारने का प्रयास किया बसदेव जी ने रोक लिया। क्या बसदेव तुम भी आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह नहीं, ये कर्म क्षत्रिय का नहीं, ये कर्म क्षत्रिय का जो जताए जोर अबला पर, नहीं ये धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी भगनी है भूपर, तुम्हारी भगनी है भूपर, अभी मंगन के घर में है। जरा सोच लो दिल में, बना कंगन भी घर में है। बसदेव जब बाधा था तब बाधा था, अब खोलूंगा और मरूंगा। अब जगत ही चूर्णुकी इलकोनी में फोड़ूंगा। बसदेव चतुर नीति में नादानी सी बात बनाते हो जो मेरा जानी दुश्मन है।